राम राम सबको। श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। राम राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2 में हम लोग पहले अंतर्योग के विषय में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, महाराज जी ने बताया। और उसके बाद श्रद्धा चैप्टर आया। और अब हम आज शुरू करेंगे अभिप्सा। पहला था अंतर्योग। अंतर्योग किसे कहते हैं? अंतस्थल की नीरव नितांत एकांत गुहा में साधक का यानी आत्मा का अपने प्रियतम परमेश्वर से या महाशक्ति माँ से प्रगाढ़ सम्मिलन अंतर्योग कहते हैं। और फिर उसके बाद श्रद्धा हम लोगों ने सुनी, महाराज जी द्वारा उसमें बातें बताई गई। श्रद्धा विश्वास से ऊंची चीज़ है और यह आत्मा के स्तर से होती है। इसकी जड़ें आत्मा के स्तर में होती हैं। इसमें विश्वास के अतिरिक्त आदर और प्रेम भी होता है। तो यह श्रद्धा ये साधना में बहुत ही महत्व की बात है। इसको होना, श्रद्धा ही अभिप्सा की जननी है। आज तीसरा अध्याय शुरू करते हैं, अभिप्सा। तो ये श्रद्धा अभिप्सा की जननी है, महाराज जी कहते हैं। श्रद्धा से ही अभिप्सा उत्पन्न होती है। अब देखते हैं श्रद्धा अभिप्सा की जननी है। वो श्रद्धा बंध्या है, रचनात्मक दृष्टि से निर्वीर्य है, जो अभिप्सा को उत्पन्न नहीं कर सकती। बंध्या कहा जाता है जो माता पुत्र उत्पन्न नहीं करती है, संतान उत्पन्न नहीं करती है, उसे बंध्या कहते हैं, जो रचनात्मक कार्य नहीं करती। ऐसे ही यहाँ पर श्रद्धा की बात कही है कि श्रद्धा अभिप्सा की जननी है। श्रद्धा के बाद ही अभिप्सा उत्पन्न होती है। जिसके प्रति हमारे मन में आदर और प्रेम होता है, फिर उसको पाने की ललक जागृत हो जाती है। तो अभिप्सा क्या है कि अपने इष्ट को, जिसके प्रति हमारी तड़प है, जिसके प्रति हमारे अंदर प्रेम है, आदर है, उसको पाने की तीव्र इच्छा ही अभिप्सा है। तो जब आदर और प्रेम होता है हमारे अंदर किसी के प्रति, तो उसे हम पाना भी चाहते हैं और कितनी जल्दी हम पा सकें इसके लिए प्रयास करते हैं। सजीव श्रद्धा से अभिप्सा स्वयं पनपती है। श्रद्धा सजीव होनी चाहिए। ये नहीं कि आज है फिर कुछ दिन में ख़त्म हो गई,
फिर आ गई, ऐसे नहीं। जिसके प्रति आदर और प्रेम है वो सदैव बना रहता है, उसका व्यवहार कैसा भी हो। गुरु हमें प्यार भी करते हैं और दूर भी करते हैं, यानी पास भी करते हैं, दूर भी करते हैं, जैसी आवश्यकता होती है। कभी कड़े शब्दों में भी बात करते हैं और कभी बहुत अधिक प्यार करते हैं, सब कुछ अपना उड़ेल देना चाहते हैं। तो वो जो डांट होती है वो प्यार से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसमें तो साधक बहुत कुछ पा जाता है। श्रद्धा, सजीव श्रद्धा से अभिप्सा पनपती है। सजीव श्रद्धा यानी कि जैसा बताया है कि जिसके प्रति हमारे अंदर आदर और प्रेम है वो बना ही रहे। ये नहीं कोई ऐसा व्यवहार हो गया तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम की कमी आ गई, आदर की कमी आ गई, ऐसा नहीं। कुछ काम नहीं बना उनके द्वारा, प्रभु से कहा ये काम चाहिए, ये हो जाए, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, तो उसमें यह आदर और प्रेम कम नहीं होता है, हमारी श्रद्धा कम नहीं होती। विश्वास इतना गहरा होता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, हमारे परम कल्याण के लिए ही होगा। सजीव श्रद्धा से अभिप्सा स्वयं पनपती है। जैसे सजीव बीज से अंकुर। सजीव बीज कैसा होता है कि जो जिसमें तत्व है, यानी अभी बीज को भून दिया जाए तो फिर वो सजीव नहीं रहता, फिर उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। तो जो बोया जाता है वो सजीव भी बोया जाता है, भुना हुआ नहीं बोया जाता। श्रद्धा के पात्र के प्रति मिलन की लालसा जग जानी स्वाभाविक ही है। यानी जब ऐसी सजीव श्रद्धा होती है हमारे मन में, तो हम जिससे श्रद्धा करते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में आदर और प्रेम है, उसको हम कितनी जल्दी पा लें, ये हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाती है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वो पात्र तो हमारे जीवन का सौख्य धाम हो जाता है, उसी में सारे सुख है। जिसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है उसी को पाकर हम सुखी होते हैं। उससे बड़ा कोई सुख हमारे लिए होता ही नहीं, सुख का धाम हो जाता है। सारे सांसारिक सुख उसके आगे फीके लगते हैं। तो श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? क्या ज्ञान के प्रति होनी चाहिए? पुस्तक के प्रति होनी चाहिए? ज्ञान क्या है? ज्ञान तो प्रभु को पाना ही ज्ञान है। तो प्रभु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। वह पात्र तो हमारे जीवन का सौख्य धाम हो जाता है और अलक्षित ही वो श्रद्धा हमारे जीवन में एक नूतन सूत्रपात कर देती है और हम जानते भी नहीं हैं कि हमारे अंदर क्या क्या भाव, विशुद्ध भाव जागृत हो रहे हैं श्रद्धेय के प्रति। अलक्षित, जान नहीं पाते हैं, अलक्षित ही वो श्रद्धा हमारे जीवन में एक नया सूत्रपात कर देती है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा देती है, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ा देती है, जो कि मानव का मुख्य उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। उसका सूत्रपात हो जाता है। अंधविश्वास तथा श्रद्धा में अंतर है, महाराज जी कहते हैं। अंधविश्वास कुछ समझ नहीं, विवेक नहीं, अंधा विश्वास कर लिया कि
ये जो दीपक जिसका जला है कि नहीं जला है, ये प्रभु से युक्त है कि नहीं है, और हम उसकी शरण आ जाते हैं। तो अंधविश्वास ये तमोगुण का सूचक है। ये राग द्वेष से उत्पन्न होता है। जिसके प्रति राग होता है उसके हमें दोष नहीं दिखाई देते। तो यह तमोगुण, राग द्वेष तमोगुण। अंधविश्वास केवल मात्र तमोमय बुद्धि का पुत्र है। जब हमारी तमोगुणी बुद्धि होती तभी इस प्रकार के आजकल कितने अंधविश्वास होते हैं और कैसे कैसे वो बताते हैं, और वो जो करने योग्य कृत्य नहीं है उनको वो कर जाते हैं अंधविश्वास के कारण। कहीं आँख पर चलते हैं, कहीं कुछ करते हैं, क्या करते हैं, तरह तरह के। हमारे साथ ना राम राम जपो, बस हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सत्य से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। उसमें रचना के सामर्थ्य का नितांत अभाव है। वो कुछ हमारे अंदर सकारात्मक बात उत्पन्न नहीं कर सकती, कुछ रचनात्मक बुद्धि नहीं कुछ ऐसी जागृत कर सकती है कि जिससे हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो। ऐसा कुछ वो नहीं कर सकती है जो अंधविश्वास है। लेकिन श्रद्धा तो हमारे अंदर आध्यात्मिक पथ का सूत्रपात कर देती है, उस पर चलने के लिए हमें प्रेरित कर देती है। आध्यात्म साधन की तैयारी में हमने पुकार की चर्चा की थी। महाराज जी कहते हैं जो अभी आध्यात्मिक साधन भाग 1 हम लोगों ने सुना, उसमें पुकार एक अध्याय था, उसके विषय में काफ़ी कुछ जानकारी हुई। पुकार कैसी होती है और अभिप्सा क्या है, थोड़ा इसमें काफ़ी फर्क आ जाता है कुछ। तो फर्क ये है कि जो पुकार है वो स्पष्ट नहीं रहती है। ये उदासी, संसार से वैराग्य तो कुछ लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, संसार के भोग विलास, संग्रह आदि। तो यानी आत्मा जो सोई थी अभी तक वो जागने लगी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होती कि ये क्या चाहती है। तो पुकार में धुंधलापन रहता है। यह अभिप्सा उसी पुकार का शुद्ध स्वरूप है। जैसे विश्वास के आगे श्रद्धा है, वैसे ही पुकार का शुद्ध स्वरूप अभिप्सा है। ये प्रकट हो जाती है, स्पष्ट प्रतीत होती है साधक क्या चाहता है। अपने प्रभु के मिलन की इच्छा चाहता है, तीव्र मिलन। पुकार सजग न थी, उसे व्यक्ति समझ नहीं पाता था, वो एक बेचैनी मात्र थी। पुकार ने अभी अपने लक्ष्य की दिशा को भी नहीं पहचाना था कि क्या करना है, ये क्यों बेचैनी है, क्या चाहिए, वो समझ नहीं पा रहा था साधक अच्छी तरह से। अंधकार में टटोलने सी थी वह पुकार। अब अंधकार है, अंधेरे में कुछ ढूंढने जाओ तो टटोलो तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है, क्या है, रस्सी है कि सांप है, नहीं समझ में आता। लेकिन वही प्रकाश में दूर से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्या चीज़ कहाँ। यह अभिप्सा उसका विशुद्ध, सचेत तथा परिवर्धित रूप है। विशुद्ध है, स्पष्ट है, सचेत हो जाता है, साधक जानता है क्या है, क्या चाहिए, और परिवर्धित यानी शुद्ध रूप है, बदला हुआ उसका रूप है। अब महाराज जी कहते हैं कि तुलना करते हैं एक अभिप्सा वाले
साधक की और एक जिसमें अभिप्सा नहीं जागृत है, उसमें क्या अंतर है। पर्वत की तलहटी से दो व्यक्ति चढ़ना आरंभ करते हैं पर्वत शिखर की ओर। जिसके मन में उस चोटी को प्राप्त करने की इच्छा है, उसका कदम जल्दी जल्दी बढ़ता है और चढ़ाई देखकर, पर्वत शिखर की ऊंचाई देखकर वो घबराता नहीं है और अधिक उत्साहित होता है और जल्दी से चलता है, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। हमें वहाँ तो जाना है, हमें वहाँ जाना है, उस चोटी पे जाना है, और उत्साह उसके अंदर जागृत हो जाता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। घबराता नहीं है, अधिक उत्साहित होता है। उमंग नहीं है जिसमें, और एक व्यक्ति है जिसमें उमंग नहीं कि जाना है, हमें वहाँ ज़रूर जाना है, चोटी तक पहुँचना है। उसके अंदर ऐसी कोई चाह नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में, उसका हृदय शिखर की ओर देख करके कांप उठता है, अरे उतना जाना है, उतना ऊपर है, और दो कदम उठाने पर टांगे भी कांपने लगती हैं। जल्दी ही कदम लौट आते हैं, जहाँ से चल रहा है वहीं से दो कदम आगे बढ़ा, चला, अरे हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते। वो अपने को पूर्ववत पर्वत के मूल पर पाता है, जहाँ से चला था, फिर लौट आता है, वहीं पे खड़ा हो जाता है। ठीक यही दशा आध्यात्मिक साधन पथ के पथिकों की होती है। जिसमें उत्साह है, जिसमें लगन है, अभिप्सा है, श्रद्धा है, वो रास्ता कितना भी कठिन हो और कितना ही लक्ष्य दूर हो, वो उससे घबराता नहीं है। बस गुरुदेव की बताए रास्ते पर वो चलता चला जाता है, उन्हीं की शक्ति के सहारे। यह शिखर भी ऊंचा है, जैसे पर्वत से तुलना की गई है। यह अध्यात्मिक पथ भी बहुत एक दिन का काम नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है, जाना बहुत दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद जन्म जन्मांतरों की आवश्यकता हो। अपने को परिवर्तित करना, बदलना है। हमारे अंदर जो वृत्तियाँ हैं, निम्न वृत्तियाँ हैं, उनको उच्च वृत्तियों में बदलना है, उनका परिशोधन करना है। तो स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद जन्म जन्मांतरों की आवश्यकता हो, और यही जन्म तो क्या, 2-4 जन्म की यहाँ गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं का। पर ये है जो लगन के साथ, उत्साह के साथ कदम बढ़ाता है, वो निश्चित रूप से अपनी इस अवधि को कम कर देता है, मिलन की अवधि को कम कर देता है। यह शिखर बहुत ऊंचा है और रास्ता भी अटपटा है, अनजाना रास्ता है, कुछ नहीं जानते इसके बारे में, अटपटा है। जैसे पहाड़ में ऊपर जाते, नीचे फिर आते हैं, फिर ऊपर कहीं मंदिर में जाने के लिए कितने उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे साधना में भी अनेक बार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी लगता बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी साधना है, और कभी ऐसा कोई विकार आ जाता है तो समझ में आता है, अरे हम कहाँ थे, कैसे क्या हो गया, तो बहुत जैसे लगता कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। इस तरह के अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मन शुद्ध हो जाता है, कभी अवगुण प्रकट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं, उमंग के धनी ही यहाँ तक पहुँच पाएंगे, अन्यथा लुढ़क कर पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेना स्वाभाविक है। इस रास्ते पर चलने वाले तो आरंभ में बहुत होते हैं, लेकिन आगे चलते चलते बहुत थोड़े ही बचते हैं जिनके अंदर तीव्र अभिप्सा होती है, वो अवश्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।
जैसे कि आरंभ में कक्षा 1-2 में कितने विद्यार्थी होते हैं, और फिर वो धीरे 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 बड़ी संख्या जो कक्षाएं होती हैं उनमें पहुंचने में उनकी संख्या कम होती जाती है। तो जिनके अंदर अभिष्ठा है, तीव्र लगन है, वो अवश्य मानव जीवन को सफल करते हैं। इंजन के लिए जैसे भाप होती है, बिना भाप के इंजन नहीं चलता। पहले ज़माने में वैसे ही चलते थे ना, भाप वाले इंजन कोयला से चलते थे। और गाड़ी के लिए जैसे घोड़ा होता है, गाड़ी चलाने में घोड़े लगाए जाते हैं। और चूल्हे के लिए जैसे अग्नि जरूरी है, वैसे ही यह अभिप्सा अध्यात्म पथ की प्रेरित्री शक्ति है। प्रेरित्री शक्ति है ये अभिप्सा, ये प्रेरणा देती है साधक को। ये अभिप्सा यानी पुकार से जो गहरी है होती है उसको अभिप्सा कहते हैं, जिसमें स्पष्ट समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए। तो यह अभिप्सा ये हमारे आध्यात्मिक पथ में चलने के लिए प्रेरणा की स्रोत है, प्रेरणा देती है। इसके बिना सभी क्रियाकलाप, सभी स्वाध्याय तथा भजन पाठ निर्जीव हैं। क्या लगन होनी चाहिए कि हमें प्रभु को ही पाना है और प्रभु से नहीं पाना है। हम प्रभु का भजन किस लिए करते हैं कि हमें भगवान को पाना है। भगवान से की बात जहाँ आ जाएगी वो पुकार या अभिप्सा नहीं कही जाएगी कि भगवान हमें अब ये संसारिक चीज़ दे दो, फिर क्या दे दो, फिर जीवन भर ऐसे ही मांगते रहे। तो जब तक ये कामना समाप्त नहीं होती है संसारिक वस्तुओं की मांगने की, तब तक हमारे अंदर पुकार नहीं जागृत होती। हे प्रभु, हमारे अंदर ऐसा उद्वेग पैदा कर दो हमारी अंतरात्मा में कि वो तब तक शांत न हो जब तक कि मैं आपको पूरी तरह से प्राप्त ना कर लूँ। ये नहीं कि कोई काम बन गया तो शांत हो गए, फिर जब फिर काम आया तो फिर आ गए, ये पुकार नहीं कहा जाता। पुकार में महाशक्ति माँ का ही आवाहन होना चाहिए, प्रभु का ही आवाहन होना चाहिए। यही अभिप्सा है, गहरी होती जाती है पुकार। इसके बिना सभी क्रियाकलाप, सभी स्वाध्याय तथा भजन पाठ निर्जीव हैं। यदि अभिप्सा इस प्रकार की नहीं जागृत हुई है तो हम कितनी भी क्रिया कर लें, कर्म कांड कर लें, यज्ञ कर लें और क्या क्या अनुष्ठान कर लें, अगर हमारी पुकार में महाशक्ति माँ का आह्वान नहीं है, प्रभु का आह्वान नहीं है, हम उनको नहीं चाहते, उन्हें नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब कर्मकांड बेकार है। सभी पठन पाठन भजन पूजन में ये अगर सांसारिक कामना है तो वो प्रभु के समीप तक नहीं ले जा सकते। वे व्यक्ति में गति उत्पन्न नहीं कर सकते। बिना अभिप्सा के कितना भी साधन क्यों न किया जाए, व्यक्ति को आगे ले जाने में असमर्थ होगा। अभिप्सा ही तो आगे के रास्ते को खोलती है। फिर हमारा साधन जो पहले स्थूल रहता था, धीरे धीरे वो सूक्ष्म होने लगता है और उसी में आनंद आता है। स्थूल की भाग दौड़ कम हो जाती है और सूक्ष्म में ही आनंद होता है। बैठ के प्रभु का सुमिरन करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उपकारों का चिंतन करते हैं, अपने अवगुणों को कहते हैं। इस तरह से प्रभु के गुणगान करते हैं, इसी में आनंद आता है। जितनी जिस साधक में अभिप्सा है और जिस कोटि की है, उतना ही ऊंचा वो साधक है। ये अभिप्सा से हम माप सकते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार की अभिप्सा है, कि
कितनी तड़प है भगवान को पाने के लिए, हम कितना नियमित हैं, हम अपने जो भी कार्य करते हैं गुरुदेव ने जो बताया है उस साधन को करने में हम कितने नियमित हैं, कितनी स्थिरता के साथ, लगन के साथ हम उसे करते हैं। तो यही हमारे जीवन में यह दर्शाती है कि हमारे अंदर कितनी तड़प है और हम कितने उच्च कोटि के साधक। गुरुदेव ने कहा है नियमितता, नियमितता ये हमारी लगन को सिद्ध करती है कि हम कितने नियमित हैं, समय से कितना हम अपने कार्यों को करते हैं। अभी कर लेंगे, अभी 2 मिनट, अभी 4 मिनट बाद अरे क्या हुआ, अभी और अभी कर लेंगे, क्या है। तो कोई हम ही थोड़ी ना है, बहुत लोग हैं वहाँ जाने वाले, पहुँचने वाले, सब पहुँच जाएंगे, हम भी पहुँच जाएंगे। अभी जाप में बैठे हैं तो कभी कितने बजे बैठे हैं, कभी कितने बजे बैठ रहे हैं। ये सब नियमितता साधना में बड़े महत्व की बात है। जिसने ये बात पकड़ ली उसने आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया। हमारा सोना, जगना, उठना, बैठना, बात व्यवहार, खाना पीना, ये सब नियमित होना चाहिए, समय से होना चाहिए। तो ये महाराज जी को बहुत पसंद है। तो हम अगर इस बात को पकड़ लेते हैं तो हम अपने प्रभु को बहुत कुछ प्रसन्न कर सकते हैं। जितनी जिस साधक में अभिप्सा है, वह जिस कोटि की है, उतना ही ऊंचा वह साधक है। उतनी जल्दी जल्दी वह सिद्धि को प्राप्त करेगा। सिद्धि को यानी सिद्धि क्या है, ये परमात्मा को पाना ही सिद्धि है। सफलता, उद्देश्य की सफलता, और जीवन का एक ही उद्देश्य है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना, बहु शाखा हनंता बुद्धयो व्यवसाय न। व्यवसायी बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि, अपने उद्देश्य के लिए निश्चय कर लिया है जिसने, एक उद्देश्य है जिसका, तो वही बुद्धि परमात्मा को प्राप्त होती है। उसी के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना अभिप्सा के साधक बेटिकट का सवार है। बेटिकट का सवार, ट्रेन में जाओ, टिकट नहीं लो तो कभी भी उतारा जा सकता है ट्रेन से, और अंदर दुखी भी रहती है कि कब आ गया, चेकर आएगा, पकड़ कहीं देख न ले क्या है। तो बेटिकट का सवार है, कभी भी वो रास्ते से हट सकता है। अभिप्सा यदि नहीं है, इस पथ पर चलने में वह सफल नहीं होगा। उसे हर पल गाड़ी से बाहर किया जा सकता है। अतः अभिप्सा की निधि का संचय साधक को करना है, ये करना है, अभिप्सा को प्रकट करना है। अभिप्सा का स्वरूप अब बता रहे हैं महाराज जी। अभिप्सा किसे कहते हैं? अभिप्सा शब्द का अर्थ तो प्राप्त करने की प्रबल व्यापक इच्छा है, जैसा कि पहले बताया है कि जो हमारा श्रद्धेय है उसको पाने की प्रबल इच्छा ही अभिप्सा है। अभिप्सा को लोग मुमुक्षत्व, जन्म मरण से छूटने की इच्छा भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने इसे नकारा है कि हम आए ना संसार में मृत्यु जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं। परंतु ये तो ऋणात्मक दृष्टि है। हमारी अभिप्सा हमारे उद्देश्य की प्राप्ति से ही संबंध रखती है। जो ये लगन हमारे अंदर तड़प है, पुकार है, ये उसे पाने से ही संबंध रखती है। किसको? प्रभु को पाने से, तभी ये शांत होगी। वो भगवान को पाना है, परंतु केवल मात्र पाना ही नहीं है, उससे पूर्णतया संयुक्त होना है। पा लिया फिर उससे जुड़े रहना है, हमेशा जुड़े रहना है।
इतना ही नहीं, उसमें रम जाना है। रमनते कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में उनको आनंद आता है और उसको अपने में पूर्णतया रमा लेना है। वो उसमें रम जाए साधक, और प्रभु साधक में रम जाए, दोनों मिलकर एक हो जाए। इस प्रकार ये यहाँ पर अभी हम इसको विराम देते हैं और आगे कल फिर इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी इसका विषय है। राम राम।